गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे विटामिन B3। हमने विटामिन B1 और B2 पढ़ा है। ये कौन से विटामिन होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जो किसके अंदर? ओनली वाटर के अंदर ही इनका अब्जॉर्प्शन होता है। B1 हमने पढ़ लिया था। B1 का नाम क्या था? थायमिन था। B2 का क्या नाम था? राइबोफ्लेविन था। आज हम नेक्स्ट विटामिन पढ़ रहे हैं अपना विटामिन B3, जिसको हम क्या कहते हैं? नियासिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, या निकोटेनिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर एग्जाम में आ जाता है कि निकोटेनिक एसिड कौन सा है, तो पता होना चाहिए कि B3 को ही कहते हैं। और अगर आ जाता है कि नियासिन क्या है, तो भी पता होना चाहिए कि विटामिन B3 को ही नियासिन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि यह क्या होते हैं? एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि यह क्या है? एक वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो हम क्या कहेंगे कि इट इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। इट वाज आइसोलेटेड इन 1937। कि सबसे पहले कब पता चला था हमें? 1937 में इसके बारे में हमें पता चला था, या हमने इसके बारे में स्टडी की थी। नियासिन इज द सिंथेसाइज बाय एन एसेंशियल एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन। जो ट्रिप्टोफेन होता है वो क्या करता है? इसके सिंथेसिस के लिए क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है। फिर है कि फंक्शंस ऑफ विटामिन B3, कि भाई बॉडी में जो विटामिन B3 है उसके मेन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उसके कार्य जो है वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसका मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि नियासिन इज एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कि जो हमारा नियासिन जो है या विटामिन B3 जो है वो क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, फैट और प्रोटीन का। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कार्बोहाइड्रेट, जो फैट और जो प्रोटीन होती है, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन B3 जो है वो अति आवश्यक होता है, या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सेकंड क्या है कि इट आल्सो एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द स्किन, इंटेस्टाइन एंड नर्वस सिस्टम। यह हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, जैसे स्किन जो है उसके फंक्शंस हैं, इंटेस्टाइन के जो फंक्शंस हैं, या हमारे जो नर्वस सिस्टम जो होता है उसके जो फंक्शंस होते हैं, उनकी जो नॉर्मल जो फंक्शंस हैं, भाई जैसे स्किन क्या करता है, इंटेस्टाइन क्या क्या करता है, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके नॉर्मल फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो यह क्या करता है? उनको प्रॉपर बनाए रखने के लिए क्या होता है? ये बहुत ही अति आवश्यक होता है या एसेंशियल होता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सोर्सेज की, कि भाई हमें कहाँ कहाँ से जो है वो विटामिन B3 जो है वो अवेलेबल होता है। तो विटामिन B3 है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? जैसे कि जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, इसके अलावा जैसे लीवर हो गया, एग हो गया, फिश हो गई। ठीक है। इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रचुर मात्रा में मिलता है। लेकिन जो अपनी सीरियल्स हैं, यानी जो अपना अनाज है, पल्सेस वगैरह हैं, या अपने जो होल ग्रेन्स हैं, इनसे भी हमें मिलता है, लेकिन कम मात्रा में मिलता है। रिच अमाउंट में हमें किससे मिलता है? लीवर, मीट वगैरह से हमें ये मिलता है। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट की, कि भाई जब हम विटामिन 3 ले ही रहे हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हमें डेली अपनी डाइट में जो है वो कितना विटामिन 3 लेना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं अगर हम ज़्यादा लेते हैं तब भी क्या होता है? वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अगर हम उसकी अमाउंट जो है उससे कम लेते हैं तब भी वो बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए हमें किसकी करेक्ट अमाउंट कितनी होनी चाहिए जो हमें डेली डाइट में लेना चाहिए। तो इसका जो है वो इन्फेंट में कितना होना चाहिए? 5 to 10 mg पर डे। यानी जो इन्फेंट होते हैं उनकी जो डाइट होती है उसमें 5 से 10 mg पर डे हमें उसको शामिल करना है। चिल्ड्रंस के लिए कितना होता है? 10 to 15 mg पर डे। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें होता है 10 से 15 mg होता है पर डे। फिर हम बात करते हैं हमारी अडल्ट एज जो है उसके अंदर कितना होना चाहिए? 20 to 25 mg पर डे। यानी उनकी जो डाइट है उसके अंदर 20 से लेके 25 mg तक वो होना चाहिए। प्रेग्नेंट में क्या होता है कि +2 mg एक्स्ट्रा। यानी हमें पता है कि जो प्रेग्नेंट होती हैं और जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनकी डाइट हमें क्या करनी है? थोड़ी उनको बढ़ा करके देनी है। जैसे कि नॉर्मल कितना है? 20 to 25 है, तो हमें इसमें क्या कर देना है? +2 mg और ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाता है? 27 mg पर डे हो जाता है। और बात हम करते हैं लैक्टेटिंग की, तो इसमें हमें क्या कर देना है कि 25 है तो उसमें हमें 5 और ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाता है? 20 to 30 या 30 mg पर डे हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं
डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, हमें पता है कि अगर हमारी बॉडी में हम अगर किसी चीज़ को ज़्यादा लेते हैं तब भी हार्मफुल है और कम लेते हैं तब भी है। तो अगर हमने कम लिया है तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कुछ डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो वो कौन सी, जैसे कि अब विटामिन B3 कम ले रहे हैं तो इसकी डेफिशिएंसी कौन सी है कि इट डेफिशिएंसी इज कॉल्ड एज पेलेग्रा। इसके कारण होने वाली डेफिशिएंसी को हम पेलेग्रा के नाम से जानते हैं। और यह किस में होती है? स्पेशली है डिजीज उन लोगों में होती है जो अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मक्का और ज्वार का यूज़ करते हैं। यानी वो लोग या उस इलाके के लोग जो अपनी डेली डाइट में या तो मक्का ज़्यादा खाते हैं या ज्वार ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि विटामिन B3 की है वो डेफिशिएंसी हमें देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मक्का है और जो हमारा ज्वार जो होता है उसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? उसके अंदर जो है वो लियोसिन, यह भी एक क्या है, अमीनो एसिड होता है। ये लियोसिन है जो ये उसमें प्रेजेंट होता है, किसमें? मक्का और ज्वार में। तो ये लियोसिन क्या कर देता है? इंटरफेयर करता है किसके अंदर? इंटरफेयर विथ कन्वर्जन टू ट्रिप्टोफैन टू नियासिन। यह क्या करता है? ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट होने में इंटरफेयर करता है, यानी उसको चेंज नहीं होने देता। और जब जब ये उसमें इंटरफेयर करेगा तो क्या होगा कि जो ट्रिप्टोफैन है वो नियासिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और नियासिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में B3 की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये उन लोगों में ज़्यादा है जो स्पेशली ज्वार और मक्के का यूज़ अपनी डेली डाइट में करते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा है कि इसे पेलेग्रा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे 3D डिजीज़ भी कहते हैं। पेलेग्रा को 3 डिजीज कहते हैं। मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेलेग्रा जो है वो किसकी डेफिशिएंसी है, तो हमें पता होना चाहिए कि पेलेग्रा जो है वो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है। और वो पूछ सकता है शॉर्ट नोट में भी पेलेग्रा क्या है, तो हमें बता देना है कि यह 3D डिजीज होती है, जिसके अंदर कौन कौन से होता है? डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हेडेक होना, वीकनेस आ जाना, ठीक है, हेडेक, वीकनेस। इसके अलावा मेंटल कन्फ्यूजन, यानी व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज हो जाता है मेंटली, ठीक है। तो ये सारी की सारी डेफिशिएंसी किसके अंदर होती है? विटामिन B3 की कमी के कारण हमें देखने के लिए मिलती है। तो हमें ये क्वेश्चन याद रखना है कि पेलेग्रा किसकी डेफिशिएंसी है? विटामिन B3 की डेफिशिएंसी है। पेलेग्रा में क्या होता है? इसके अंदर 3D डिजीज होती है, जिसको हम डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। डायरिया जो होती है वो हमें पता है किसकी है? इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है। स्किन है उससे कौन सी हो गई? हमारे डर्मेटाइटिस हो गई, ठीक है ना। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उससे क्या हो गया? डिमेंशिया हो गया, यानी कि बंदा जो है उसका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। तो हमने अभी फंक्शन में पढ़ा था कि यह क्या करता है? स्किन, इंटेस्टाइन और नर्वस सिस्टम के जो मेन फंक्शंस होते हैं उनको बनाए रखने का काम करता है। तो अगर नियासिन की कमी हो जाएगी तो तीनों जो हैं उनके जो फंक्शंस है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। स्किन का जो वर्क है वो प्रॉपर नहीं कर पाएगी तो डर्मेटाइटिस हो जाएगा। इंटेस्टाइन जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी तो उससे डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर नर्वस सिस्टम अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता तो उससे क्या हो सकता है? डिमेंशिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उसकी डेफिशिएंसी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। भाई अब डिजीज हो गई तो उसका ट्रीटमेंट तो होना ही है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि 50 mg BD यानी कि 2 बार 50 mg हमें क्या करना है? दिन में 2 बार उसको क्या देने हैं? इंजेक्शन देने हैं, ठीक है। किसके इंजेक्शन देने हैं? विटामिन B3 के उसको इंजेक्शन हमें देने हैं। कब तक देने हैं? ए वीक, 1 सप्ताह तक उसको हमें ये लगातार देने हैं। यानी याद रखना है कि हमें 1 सप्ताह कंटिन्यू 50 mg दिन में 2 बार उसको क्या करना है? इंजेक्शन देने हैं, ठीक है। और ये डाइट हमें क्या करनी है? फॉलो करनी है। एंड ऑरल डोज कितना? ऑरली भी हमें उसको देना है 100 mg। ऑरली हमें क्या? 100 mg BD दिन में 2 बार और 3 वीक, उसको 3 वीक तक लगातार हमें उसको डोज देनी है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विटामिन B3 या हम कह सकते हैं नियासिन। तो इसके अंदर हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि नियासिन किसका केमिकल नेम है? विटामिन B3 का केमिकल नेम है। और इसके मेन क्या क्या है कि ये एक वाटर सोल्यूबल है और सबसे पहले आइसोलेटेड कब हुआ था? 1937 में हुआ था, ठीक है। और इसके फंक्शंस दोनों अच्छे से याद कर लेना कि 2 इसके जो फंक्शंस है वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं
और डेली रिक्वायरमेंट की इन्फेंट में कितनी होती है, चिल्ड्रंस में कितनी होती है, एडल्ट्स में कितनी होती है, और प्रेग्नेंट वुमेन में और लैक्टेटिंग मदर में इसकी अमाउंट जो है वो कितनी होती है। और डेफिशिएंसी इसकी मैं बार बार कह रही हूँ, स्पेशली याद रखना एग्जाम में पूछी जाती है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी कि पेलेग्रा जो है वो किसके कारण होता है, पेलेग्रा है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। और पेलेग्रा के अगर शॉर्ट नोट पूछा जाए कि पेलेग्रा क्या होता है तो बता देना है, इट इज करेक्टराइज्ड बाय 3D यानी डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। और अर्ली सिम्टम्स अगर पूछे जाए तो बता देना हेडेक, वीकनेस, मेंटल कंफ्यूजन। और ट्रीटमेंट हमें बताना है कि B3 के ही हमें क्या देना है, उसको इंजेक्शन देना है और कुछ ऑरल डोज देनी है जिसकी अमाउंट कितनी होती है 50 और 100 mg होती है और दिन में 2 बार हमें उसको देना है। तो ये हो गया हमारा विटामिन B3। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विटामिन B5।